बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मोहम्मद अली आपके अपने यूट्यूब और फेसबुक प्लेटफॉर्म डॉक्टर एम अली एस्ट्रोलॉजर से आपसे मुखातिब हूँ ढेरों दुआओं के साथ। और दुआएं मेरी हमेशा आप लोगों के लिए यही हुआ करती हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए और आपके प्यारे रिश्तों के लिए दीन और दुनिया की आसानियाँ पैदा फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। आप इस चैनल का हिस्सा हैं, आप वीडियोस देखते हैं, वक्त निकालते हैं, बहुत शुक्रिया आपका। वीडियोस को पसंद करते हैं, अपने कमेंट्स आप देते हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट यही है कि इस सिलसिले को प्लीज़ जारी रखिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार विज़िट किया है आपने चैनल को, वीडियो आपने देखी, वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और हौसला अफजाई के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इसके अलावा आप लोग अगर अपना जायचा बनवाना चाहें तो मैं उसके लिए ये अर्ज़ कर देता हूँ कि एस्ट्रोलॉजी जो है कदीम तरीन उलूम में से एक इल्म है और हरफ आखिर जो है वो सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है। एस्ट्रोलॉजी जो है ये नॉलेज है, एक इल्म है जो डॉट्स को कनेक्ट करके कोई चीज़ जो है, कोई रिज़ल्ट, कोई बात जो है उस तक पहुँचने की कोशिश की जाती है। और जायचा अगर आप बनवाना चाहें तो एस्ट्रोलॉजी के थ्रू, न्यूमरोलॉजी के थ्रू जो जायचा है वो आपका बन सकता है। और दिए गए नंबर्स पे आप कांटेक्ट करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। एक फ़ी है वो आपने पे करनी होती है और कंसल्टेशन जो है फिर आपकी और मेरी जो है वो बज़रिया फ़ोन, वीडियो कॉल या ऑडियो कॉल के ज़रिए हो सकती है। इसके अलावा ज़िंदगी के बहुत सारे मसाइल ऐसे होते हैं कि कई बार चीज़ें समझ नहीं आ रही होती, तो उनके लिए भी अगर आप कंसल्टेशन लेना चाहें तो इन्हीं नंबर्स के ऊपर आप इस सिलसिले में भी अपनी कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। कुरान करीम, रंग, रोशनी और खुशबू जो है ये हमारा मीडियम होता है और कुरान करीम से ख़ास तौर पे आपके जो मसाइल हैं उनके हल की तरफ जो है वो जाया जा सकता है। नाज़रीन, इस हफ्ते का अगला बुर्ज जो है वो है बुर्ज सुंबला, वर्गो जिसको इंग्लिश में कहते हैं। आप लोग अगर 24 अगस्त से 23 सितंबर की तवारीख में पैदा हुए हैं तो आपका बुर्ज सुंबला यानी वर्गो है, जिसका हाकिम सैयारा अतारद यानी मरकरी है। और अगर किसी भी वजह से आपको अपनी एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ का इल्म नहीं है मगर आपका नाम पे और गैन से शुरू होता है तो भी आपका बुर्ज जो है वो सुंबला ही है। आपका और हमारा ताल्लुक़ जिस दीन, मज़हब, मसलक से है, हम सब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ही मखलूक हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन है। तो बतौर मखलूक हमें चाहिए कि अपने खालिक यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ अपने ताल्लुक़ को मज़बूत तरीके से जोड़ें, उसकी अता की हुई हर उस नेमत का शुक्र अदा करें जिसका हमें इल्म है, और उस नेमत का बिलखुसूस भी या उन नेमतों का भी शुक्र अदा करें जिनका हमें इल्म नहीं है मगर उसकी तरफ से अता हुई हैं। इसके अलावा बतौर मुसलमान हमें चाहिए कि अपनी जो बाअमल नमाजें हैं उनकी हिफाजत करें, कुरान करीम की रोज़ाना बुनियादों पर तिलावत करें, दुरूद सलाम और इस्तग़फ़ार की कसरत रोज़ाना बुनियादों पर अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। और इसके अलावा आप लोग या अल्लाह या सलामों की 3 तस्बीहात जो हैं वो इस हफ्ते अपनी रूटीन में रखिए। बादस नमाज फ़जर अव्वल व आखिर 3-3 मरतबा दुरूद शरीफ के साथ। और सदक़ात जो हैं वो खाने पीने वाली अशिया के जो आप दे सकें वो ज़रूर दीजिए, क्योंकि सदका रद्द बला होता है। वर्गो वालों की रीडिंग में मैं ये अर्ज़ करूँगा कि अगर आप गैर शादीशुदा हैं और पसंद की शादी के ख्वाहिशमंद हैं, मेल हैं या फ़ीमेल हैं, तो इस हफ्ते फैमिली के किसी अहम मेंबर की मुदाखलत से आपकी ये ख्वाहिश जो है ये अल्लाह ताला पूरी फरमा सकता है इंशाअल्लाह। ये हफ़्ता जो है शादी के लिए आप देखेंगे कि साजगार हालात जो हैं वो पैदा होना शुरू हो जाएंगे इंशाअल्लाह। कारोबारी अफराद को शरीक कार के साथ लेन देन के मामले में अगर कोई मुगालता था वो दूर हो सकता है इंशाअल्लाह। और कोई शख्स जो है गलत मालूमात की बिना पे आपको थोड़ा सा डिट्रैक्ट करने की कोशिश कर सकता है। इस तरह की बातों में आने से आपने गुरेज करना है। बैरून मुल्क अगर आप सफ़र करना चाह रहे हैं तो किसी अहम पेशरफ्त का इम्कान जो है वो रोशन है, यानी आप बैरून मुल्क सफ़र करते हुए नज़र आ सकते हैं इंशाअल्लाह। इस सिलसिले में कोई दोस्त, कोई करीबी जो है वो मदद करने के लिए भी तैयार होता हुआ नज़र आ सकता है। पीर वाले दिन ये है कि आज आपकी कोई दरीना ख्वाहिश थी वो इंशाअल्लाह पूरी होती हुई नज़र आ सकती है। कोई दोस्त आपका जो है, कोई उसने अगर कोई वादा किया था वो भी पूरा करता हुआ नज़र आ सकता है इंशाअल्लाह। इसके अलावा स्टूडेंट्स के लिए मंगल वाले दिन के लिए अर्ज़ करूँगा कि आपने जो मेहनतें की कोई एडमिशन टेस्ट के लिए, एंट्री टेस्ट के लिए, वो मेहनत रंग लाती हुई नज़र आती है। वैसे भी
آپ نے اگر اپنی اسٹڈیज़ کے اندر محنت کی ہے تو وہ محنت رنگ لاتی ہوئی نظر آئے گی، اور آپ کی کارکردگی اب آپ فیل کریں گے کہ وہ بہتر ہوتی جائے گی، تعلیمی کارکردگی خاص طور پر اسٹوڈنٹس کے لیے۔ بدھ کے دن شام کا وقت جو ہے، اگر آپ کوئی مالی لین دین کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ زیادہ موزوں وقت ہے۔ اس سلسلے میں اگر آپ کوئی گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں فائنینشیل ڈیسیژنز سے ریلیٹڈ یا فائنینشیل میٹرز سے ریلیٹڈ، تو اٹس اے گڈ ٹائم انشاءاللہ۔ جمعرات والا دن جو ہے کوشش یہ کریں کہ آپ دوسروں کے معاملات میں بے جا دخل اندازی جو ہے وہ نہ کریں، مطلب ادروائز پھر یہ ہے کہ یو کین گیٹ دا ریئیکشن آلسو۔ جمعے والے دن یہ ہے کہ اگر آپ سیاست سے وابستہ ہیں تو آپ کو آج کوئی نئی ذمہ داری جو ہے وہ سونپی جا سکتی ہے۔ ہفتے والے دن یہ ہے کہ اچانک آپ کو کسی قریبی شہر کا سفر جو ہے کام کے سلسلے میں یا ملازمت کے سلسلے میں وہ کرنا پڑ سکتا ہے، اور جس مقصد کے لیے آپ وہ سفر کرتے ہیں اس میں انشاءاللہ کامیابی بھی جو ہے وہ نظر آتی ہے۔ ہاں، اگر اس دوران سفر کے دوران کوئی اجنبی فرد آپ کو کھانے پینے کے لیے چیز کی آفر کر رہا ہے تو آپ نے اس کو ایوائڈ کرنا۔ اتوار والا دن جو ہے، آج گھر میں کوئی چھوٹی موٹی مرمت کی اگر ضرورت تھی تو وہ آپ کرواتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ لوگوں نے صحت میں ذہنی دباؤ سے بچنے کی کوشش کرنی ہے، چیزوں کو اوور تھنک نہیں کرنا، بس جتنا ضرورت ہے اتنا سوچیں، اوور تھنکنگ سے آپ نے بچنا ہے، ورنہ خدا نخواستہ کوئی ذہنی دباؤ کی کیفیت جو ہے وہ پورے ہفتے میں وہ رہ سکتی ہے۔